बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक मैं बिल्कुल ही मजाज से तो नहीं, खैर मैं कह सकता, ये कहिए कि ये रवायत सिर्फ इसलिए आपको हदिया कर रहा हूँ कि नॉट दैट के इसकी कंसर्न आज के ज़माने में है, लेकिन सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि जब आपके पास अच्छे उस्ताद हों, अच्छे इमाम हों, अच्छे कायद हों और क्लैरिटी ऑफ रिलीजन हो, तो फिर आपकी किरदार जो है, उसकी साजगारी जो है, वो जो साज बन रहा होता है किरदार का, वो कितना मुख्तलिफ होता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिसे उमर सानी कहा जाता है, ये बच्चे थे और इनके उस्ताद थे साले बिन कसान। साले बिन कसान नमाज अदा कर रहे थे, फ़र्ज़ नमाज थी और नमाज जो रवायत में मैंने पढ़ा है वो ज़ोहर थी। अब वो ज़ोहर की नमाज जब तकरीबन ख़त्म हो गई और सलाम फेर गया, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो नमाज में शामिल हुए। बच्चे थे, छोटे थे। जब वो शामिल हुए तो कसान, हज़रत साले बिन कसान ने देखा और उन्होंने कहा कि आप देर से आए हैं। उन्होंने कहा हाँ देर हो गई। पूछा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कि क्या वजह। अब ये जहन में रखिएगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वालिद उस वक्त जो थे वो मिस्र के गवर्नर थे। ये गवर्नर का बच्चा है जो कि इमाम साहब के साथ बैठा है। उन्होंने कहा कि वो मैं वज़ू करके जब तैयार हुआ, पहले आपका तारुफ करा रहा हूँ, अल्लामा ज़हीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, जब वो पूछा ना कि क्यों लेट हुए, उन्होंने कहा मैं जब वज़ू करके तैयार हुआ ना, तो मैंने आईने में अपने बाल बनाए, तो मुझे अपने बाल बड़े अच्छे लगे, तो मैं बालों में कंघी फेरता रहा बड़ी खूबसूरत तरीके से, तो वो बस उसी में वक्त जो था वो निकल गया। हज़रत साले बिन कसान ने उनके वालिद से रब्ता किया, ख़त लिख के जैसे भी, तो उन्होंने कहा कि जनाब आपका बेटा जो था वो मस्जिद में नमाज से देर उसको हो गई और उसकी वजह ये थी, ये फरमाइए कि इसके ऊपर जो सज़ा है वो मैं उसका तयन करूं या आप तयन करेंगे। तो वालिद ने कहा कि आप जो भी इसका तयन करना चाहते हैं कर लीजिए। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाल बड़े खूबसूरत है, साले बिन कसान ने उनके बाल जो थे वो कटवा के उनकी टेंड करा दी। उन्होंने कहा जिस चीज़ से मोहब्बत है ना उसको तू छोड़, तू नमाज, हालांकि नमाज पढ़ी जा सकती थी, बिल्कुल पढ़ी जा सकती थी, इसके बावजूद जब ये उस्ताद थे और ये बाप था ना, तो तब इस तरह के जो वाक़यात हैं ना वो पेश नहीं आते थे। तब नहीं आप सुनते थे कि ये हो गया वो हो गया, इसकी डिसेबिलिटी से आपने फ़ायदा उठा लिया। भाई बच्ची 16 साल की है, मैं उसको नाबालिग कहूँगा तो फिर अजीब लगेगा, लेकिन वो बच्ची नाबीना है। ये भी बात ज़रा गौर कीजिएगा कि वो एक डिसेबिलिटी के साथ एक बच्चा जो है, अगर वो भी इस माशरे में चले जैसा भी है, वो अगर महफूज नहीं है तो एबल बच्चे जो है वो कैसे होंगे। मैं पूछूंगा अपने मेहमानों से। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर शाबा इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगी। इरशाद हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे बात शुरू करेंगे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद साकिब जो हैं ये भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। इरशाद, आपसे पहले शुरू करते हैं बात को। ये उकाड़ा का वाक़या है, 19 साल की बच्ची है, ये स्पेशल एजुकेशन स्कूल हुकूमत का सरकारी स्कूल है। ये जो वाक़या है इसका पेश मंज़र और पस मंज़र और अब जहाँ तक हालात पहुँचे हैं उस पर ज़रा बताइएगा हमें। जी सर, बिल्कुल। ये दीपालपुर का नवाही इलाका है, लोहारी वाला का, जहाँ का रहशी है मोहम्मद खुर्शीद। उसके टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटियां और 1 बेटा नबीना है, और 2 बेटियां इसकी ठीक हैं। 2 नबीना बेटियां सुमन और तैयबा, जिनकी उम्र तकरीबन 16 साल और 14 साल है। वो गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर दीपालपुर में 8वीं क्लास की तालबा है, और उनके साथ वहाँ के म्यूजिक टीचर कामरान और चौकीदार सफदर ने तकरीबन 2 से 3 माह का वक्फा बताया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात पर उसने उसके साथ ज्यादती की, और ज्यादती होती रही, लेकिन बच्ची ने अपने घर तक नहीं बताया। जब ये बात इससे ज्यादा बढ़ी तो तालबा ने तंग आकर अपने वालिद को बताया, जिसके वालिद ने फौरी तौर पर मुतलका थाने को अंदराज रिपोर्ट की है, जिससे फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके उसके टीचर कामरान और चौकीदार सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि इसमें एक तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व है, जो कि इनका सहूलतकार था, जो इनको तकरीबन जगह वगैरह प्रोवाइड करता था, जिसका नाम अल्लाह दिता नाम उसका मालूम हुआ है। उसके बाद ये मालूमात इस हद तक पहुंची कि जब पुलिस ने अपने दायरा कार तफ्तीश बढ़ाया तो उसमें ये साबित हुआ कि पहले तो ये उसके साथ स्टार्ट में स्कूल के जो लैट्रिन वगैरह थी उनमें से उसके साथ ज्यादती के वाकयात होते रहे। फिर उसके बाद ये जो अल्लाह देता था ये उसको अपने घर में और अपनी सहूलतकारी के वजह में इसको देते रहे। जी सर।
सहूलतकार से क्या मतलब, क्या सहूलत देता था वो? सहूलतकार का ये था कि उसको अपने घर में और मुख्तलिफ जो उसकी जगह थी वो उसके वहां पे उसको जाके इनके लिए जगह फराहम करता रहा जी। ठीक 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 ठीक। आपने इरशाद जैसे मिसाल के आपने जुमला कहा कि जब बात हद से बढ़ गई, तो ये हद से बात क्या बढ़ गई? हद से बात ये बढ़ गई, पहले तो ये 2-3 माह इनका मामला लगा बच्ची को रिपोर्ट करते हुए जी। ये पहले तो 2-3 माह इनके ये मामला इसी तरह चलते, उन्होंने बच्ची ने अपने घर में नहीं बताया। जब ये इनके मामला कुछ इस तरह के हुए कि जब ये हद से ज्यादा बढ़ गए मामला, क्योंकि इनका तीसरा बंदा भी इनमें इन्वॉल्व हो गया, तो फिर लड़की ने तंग आकर अपने घर वालों को ये सारी बात बताई। फिर इसके बाद ये बताइए कि मुजरिम जो है उनका डीएनए और लड़की का मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है, आदमी वो पकड़े जा चुकी हैं? जी बिल्कुल। जब ये इन्होंने अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दी तो पहले लड़की के मेडिकल हुआ, मेडिकल की बिना पर एफआईआर उनकी दर्ज हुई। जो एफआईआर का इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और एफआईआर का जो नंबर है वो 1360/22 है। ठीक। अच्छा इरशाद ये बताइए कि ये जो मुकदमा हुआ है ये जना के मुकदमात हुए हैं, जना बिल जबर के या जना बिल रजा के? ये बिल्कुल इन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया उस पे पाकिस्तान की दफा 376 पे का जुर्म सरजद हुआ है, वहां पे इसको लगाई गई है। और ये बिल्कुल जना का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। ये जना बिल जबर की हद लग गई जबकि वो स्कूल से बाहर 2 माह तक रिपोर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है नुशाबा, डॉक्टर साहब आपने बात सारी सुनी, आप पहले तो इस पे अपना तज्जिया दे दीजिए और फिर मैं उस्तादों की बात करूंगा कि स्कूल के अंदर भी अगर हमारी बच्चियां, मैं बिल्कुल ब्लेम गेम नहीं करना चाहता ना मैं करूंगा, लेकिन अगर बच्चे हमारे स्कूलों में भी महफूज नहीं है, उनकी उम्रें छोटी हैं तो और वो भी सरकारी स्कूल, तो पहले तो तज्जिया दे दीजिए कि इस बात को आप एक माशरे में कैसे देखेंगे। एक नाबीना बच्ची जो है मुझे तज्जिया, शुक्रिया बिलाल भाई। देखें तज्जिया क्या कराएंगे, अशरफुल मखलूकात इंसानियत को। अब वो मुझे लकी रानी सर्कस का शेर याद आ रहा है जिसको बो डाउन करा देते हैं आप, इतना बड़ा जानवर जंगल का बादशाह। इंसान टेम होते हैं ना, तरबियत। अब इनको हया सिखानी, इनके अंदर एहसास पैदा करना, वो तो रब ने पैदा ही अशरफुल मखलूकात किया, क्या बात करेंगे। एक नाबीना बच्ची, एक तो इंसानियत का फुकदान। अब क्या हम मीडिया में बैठकर इंसानियत का सबक, इंसान बनना सिखाएंगे? क्या किधर किधर कमियां आ रही हैं। एक कौवा लटकाना पड़ेगा बिलाल भाई खेतों में, जैसे किसान लटकाता है। बाकी कौवों को मैसेज है भाई, बाकी कौवों को मैसेज दें। सही कह रही हैं। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का फुकदान है, ऐसे मामलात आ रहे हैं। एक कौवा जब तक नहीं लटकेगा, वो कास्ट्रेशन की बात हुई थी तो बड़ा शोर मच गया था जी कि मर्दों की साइकोलॉजिकल, डॉक्टर साहब बताएं क्या इंपैक्ट होगा। मैंने कहा 70 और 1 करते थे मुल्कों में आप लोगों, लड़कियों को, बाकियों पे क्या असर होता है? ये असर होता है कि औरत मुहतात होती है फिर ऐसे काम करते हुए। तो एक आध कौवा भी लटका दें ताकि अब जिधर 49% हमारे इतने सेक्रेट इदारे मदारिस, कोई एक शख्स अगर हमारे दीन का नाम बर्बाद कर रहा है, एक शख्स हमारे असातिज़ा का नाम बदनाम कर रहा है, तो इदारे अपना रोल प्ले करें, इंसाफ करें उस बच्ची के लिए। देखें और मैं आपको एक चीज बड़ी तकलीफ से ऐड करने लगी हूं जी जी कि फ्लड विक्टिम जो ये रिलीफ कैंप लगा है, मैं ये पढ़ रही थी केस तो नीचे साथ ही एक एडिशन जो मेरी रूह काम गई कि 4 लोगों ने उस फ्लड रिलीफ कैंप में एक बच्ची का, कोई पता नहीं 8 साल की या 15 साल की का गैंग रेप हुआ। अब मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर फंड रेजिंग गोरे से ले रहे हैं कि भाई पैसे दो, और अपने मुल्क में इज्जत नहीं संभाल सकते अपनी औलाद की, अपनी बेटी की। एब्सोल्युटली इन्हीं के लिए वो लफ्ज जो था ना, वो जो 5 उंगलियां करके करते हैं, वो मैं कह नहीं सकता, ये उन्हीं के लिए लफ्ज बना था कि पैसे बाहर से मांगने हैं और इज्जतें अपनी महफूज नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद साकिब भाई, आपने भी ये वाकया सारा देखा सुना, इसमें मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, रजामंदी हो सकती है, जबर हो सकता है, लेकिन मामला ये है कि माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि बच्चे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। इसमें चले गुर्बत का भी एक फैक्टर डाल देते हैं कि गरीब लोग हैं और जो भी है वो जाहिर है बच्चे भी 5 हैं, वो फिर ब्लाइंड स्कूल है, वो गवर्नमेंट का सेक्टर है। ये सारे मामले को एक ऐसे मुल्क में जहां पे रियासत मदीना की उम्मीद हो और सरकारी स्कूल हो
और आप लटका नहीं सकते। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, होना पता है क्या, तजर्बे की रोशनी में, खुदा करे ऐसा ना हो, होना यह है कि तफ्तीश में कुछ साबित ही नहीं होना, वो DNA शीएनए को किसी ने फॉलो ही नहीं करना, वो गरीब से लोग हैं, वो कहाँ अदालतों में जाएंगे। ये केस जो है ये ठप शप हो जाना है, 6 महीने साल के बाद सब कुछ सीधा हो जाना है। मैंने कौवा लटकते इस मुल्क में नहीं देखा सवाए ज़ियाउल हक के दौर में, वो पप्पू केस जो मशहूर था, वो कौवा लटका था ना, तो लाहौर में यकीन करें जो थाने थे ना ये वीरान हो गए थे, जुर्म नहीं होता था। तो ये कौवे कब लटकेंगे साकिब भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल है बिलाल साहब, और ये जो वाक़या पेश आया, इस तरह के कई वाक़यात हैं। ये तो आपने एक रिपोर्ट कर लिया, और हमेशा आप जो है हमेशा की तरह हसास वाक़यात पर और माशरे की बेहतरी के लिए बात करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये मामला बहुत संगीन है, और इसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे जो है वो परेशान कर रही हैं कि एक तो ये कि उस बच्ची का बयान भी आना चाहिए सामने, और 3-4 महीने तक उसने अपने वालिदैन को आगाह क्यों नहीं किया, ये वजह भी सामने आनी चाहिए। और 3-4 माह तक वो क्या होता रहा और उसकी मर्जी थी या नहीं थी, ये दोनों बातें सामने आनी ज़रूरी है। साकिब भाई अगर मर्जी भी हो जना तो फिर भी है ना। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तीसरी बात मैं उसी तरफ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ज़िना बिल जबर है या ज़ना बिल रज़ा है, तो उसमें दोनों में ज़ाहिर है कि उसको शरई तौर पर जो 100 करोड़ की सज़ा है वो तो ज़ाहिर होनी है, और शरई तौर पर तो यही सज़ा उसको मुमकिन है, और ज़ाहिर तज़लील उसकी ज़रूरी है, मक़सूद है। साकिब भाई मुझे बताइएगा कि ज़ना करने वालों को हमने सज़ा दे दी, जिस माशरे में सहूलतकारी मुयस्सर हो ज़ना करने की, उस माशरे के हाकिमों को या काजियों को या माशरे को मजमूई तौर पे कोई सज़ा नहीं है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अर्ज़ करता हूँ हदीस पाक मुअत्ता इमाम मालिक की, कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अपने ज़माने में एक शख्स के यानी एक यहूदी का कत्ल हुआ था, और उसके कत्ल में कातिल जो था वो मुसलमान था, तो उसको जो है पकड़ा और उसको सज़ा दी गई। फिर उसमें रिवायत में ये भी है कि 7 लोगों को सज़ा दी गई, और उसके बाद जब मुसलमानों ने जो है वो अर्ज़ किया कि हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन, आपने एक काफिर के कत्ल में 7 मुसलमानों को लटकाया, तो आपने फरमाया कि अगर इसके कत्ल में 700 लोग भी होते ना वो भी तो मैं उनको लटकाता। तो अब बात यह है कि अगर इसमें सहूलतकार जो लोग इसमें जितने भी हैं, इसके सिवा कोई चारा नहीं है बिलाल साहब कि आप फांसी दें, क्योंकि फांसी दी जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। चाहे वो मदरसे का तालिब इल्म हो, मदरसे का उस्ताद हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, या वो किसी यूनिवर्सिटी का कोई उस्ताद हो। यूनिवर्सिटियों में भी होता है, आपका इल्म है, कॉलेजेस में होता है, स्कूलों में होता है। लटकाना बहुत जरूरी है। इसके बगैर हाथ रखे। अब आपने मेरी बात का जवाब देना ईमानदारी से। स्टेज पे पब्लिकली उलमा कराम जितनी मर्जी माँ बहनों के बारे में गलत बातें कर जाएं, उनको पूछने वाला है कोई? है किसी की हिम्मत? मैं ये बातें नहीं करता, मैं तो माँ बहनों की इज्जत करता हूँ। मैं माँ बहनों की इज्जत करता हूँ। मैं हमेशा, यकीन कीजिए बिलाल साहब, जब मैं निकाह पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे मैं अर्ज कर रहा हूँ एक छोटी सी बात, मैं जब निकाह पढ़ाने जाता हूँ लेके मुझे दूल्हे वाले ले जाते हैं, लेकिन मैं दुल्हन की फेवर में बात करता हूँ और उसकी शराइत मनवा लेता हूँ और निकाह नामे में लिख देता हूँ, क्योंकि ख़वातीन के हुकूक सबसे पहले जो है वो आप देखें, उनको महरूम ना रखें। उनको जब आप एक सहूलत देंगे तो इंशाअल्लाह माशरे में बेहतरी आएगी। ये सिनफ़ नाजुक होती हैं। अब उस बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है वो नाबीना थी, उसके नाबीना होने का फ़ायदा उठाया गया है, और फिर उसके पीछे जो हकाइक जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी हैं। इस पर बेहतरीन तफ्तीश, ईमानदारी की तफ्तीश होनी चाहिए। और मैं फिर इस पर इस्लामी एतबार से भी बोलना चाहूँगा, जब आप मुझे मौका देंगे। मैं सारे इस पर जो है हालात पर इंशाअल्लाह नज़र डालूंगा जब आप मुझे मौका देंगे। लेकिन फ़िलहाल यही है कि इस पर कानूनी तौर पर पक्की गिरफ्त होनी चाहिए और फांसी देनी चाहिए। किसको? लड़की जिसने ये ज़िना किया और जिसने इसकी उसको सहूलत, ये जिसने जिना किया और जिसने सहूलत पेश की है, जिसने घर प्रोवाइड किया, जिसने जगह प्रोवाइड की, जिसने बाथरूम में ये हरकत की, उन सबको। और बच्ची से भी पूछना चाहिए कि अगर बच्ची इसमें मुलविस है तो सज़ा फिर उसकी भी सज़ा बनती है अगर बच्ची इसमें मुलविस है, क्योंकि 4 महीने से मतलब अभी कुछ पता नहीं है कि उसकी रज़ा थी या नहीं थी। ये पता होना ज़रूरी है। वालिद का भी बयान आना चाहिए। ये पूरी तहकीक होनी चाहिए इस पर। ये बात सही है। और इसी चक्कर के अंदर ना आज तक कोई फांसी लगा नहीं, और अगर कोई लगने भी चक्कर में हो ना, लगने के चक्कर में हो, तो वहाँ पे भी ना हमारी 36,000 NGOs हैं जो कि खड़ी हो जाएंगी कि यूरोप पैसे देने आपको बंद कर देगा। जब आपने ले के उनका खाना है तो भाईजान फिर कानून भी आपने जो है ना उनका ही लेना है। मैं ये बहस में नहीं जाऊँगा। मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ ना वो सिर्फ उलमा इकराम की और मजहब की, कि अगर मजहब एक ख़ास रवैया रख ले सख्त,
जिस तरह के उसने नामूस पे रखा है, सख्त किस्म का, तो मेरे ख्याल में माशरे में फिर भी और हुक्मरानों में फिर भी बड़ी ज़्यादा एक प्रेशर आ सकता है। एक बात अर्ज़ करूँगा, आपने तसल्ली से सुननी है, और मैंने इस बात को 100% नहीं 10,000% सेंसर करके आपको बताना है, क्योंकि मैं और ये बात की शहादत है और मेरे पास गवाह भी मौजूद है इस बात के, लेकिन मैं इस बात को नहीं कर सकता। शादी होनी है, अमीर आदमी है, कमाल अमीर आदमी है, कमाल अमीर आदमी के पास अपनी बच्ची लाते, वो कहता है जी ब्याह करो, लड़का कहता है जी मैंने नहीं करना, शरीयत ठीक है, उसने कहा मैंने नहीं करना। अब यहाँ पे एक अलामा साहब दाखिल होते हैं, अलामा साहब है कनाडा में, 10-12 घंटे का फ़र्क आ गया, फेस टाइम पे जाते हैं, फेस टाइम पे वो जाके वहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्ला 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 माज़ल्ला, मैं बड़े ही हल्के लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, वो कहते हैं जी देखें चाहतों की बात नहीं होती, ज़रूरतों की बात होती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो सईदा खतीजा से शादी की थी। उस बंदे ने, हालांकि वो टिपिकल सेकुलर आदमी है, उसने कहा हुजूर अक़दस आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, आपने ये मसाल कहाँ ठोकी आके? आप अगर मैं ये बात करता कि ज़रूरतों की बात होती है, आप मेरे पे नामूस लगाते। मेरी मजबूरी ये है कि मैं उम्र में छोटा हूँ आपसे, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत रसूल रखता हूँ, मैं अपने फ़ैसले पर अटल हूँ, और आपकी इस मसाल पे मैं अपना प्रोटेस्ट करता हूँ। 2 घंटे उन्होंने इस बात पे किया। हुजूर अक़दस मिंबर ने सख्ती से स्टांस नहीं लिया कभी, खुद मिंबर कमज़ोर है, तो माशरे की तरबियत जो थी वो फिर यही होनी थी उस्ताद की। बिलाल भाई, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैंने बड़े दुखी दिल से आपसे बात की है। मैं एक लाइटर मोड में छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा, और मुफ्ती साहब प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा, मैं ऐसी जो है ना सिर्फ बात अर्ज़ करने लगा हूँ। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वो वकील होते हैं लड़के की तरफ से और वकालत करते हैं लड़की की, तो हायर इसने किया है, हाँ। और आप जाकर जो है उसको सिनफ़े नाज़िक समझते हुए, इसीलिए इन्होंने सारा मुद्दा जो है ना वो ये इन है बात, ये इन है बात, ये पॉपुलर है बात, लेकिन माजरत के साथ ये मतलब अब मैं क्या कहूँ इसको, सही बात है, मैं मतलब कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि भाई पैसे दे के मैं अपने बेटे के लिए आपको हायर कर रहा हूँ, और आप वहाँ पर जाकर उसकी वकालत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो जो है ना, ये माजरत के साथ जो है ना ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इसको यहाँ से ख़त्म करें ना, जहाँ जिसका हक बनता है मैं उसको अदा करूँ, वहीला फिर यही होगा कि तीनों उलमा का काम पॉपुलर होना नहीं है, उलमा का काम पैगाम है, पैगाम है, बात खत्म होगी। कोई मुझसे नाराज होता है मनाना ना मनाना वो अल्लाह का काम है। भाई कसास के मुतलक परवरदिगार ने यही तो कहा ना, तुम्हें पसंद हो या ना हो, ठीक। अच्छा अगली बात, अब ये बार बार फांसी लगा दो, चढ़ा दो, लटका दो, ये कर दो, वो कर दो, लेट्स बी रियलिस्टिक। ठीक, रियलिस्टिक बात जो है ना वो ये है बिलाल भाई कि दुनिया के अंदर सजा पकड़े जाने की है, हाय सजाए हकीकी नहीं है। हाँ। और पकड़े जाने की सजा इसलिए है ताकि मुआशरे के अंदर नज्म बरकरार रखा जाए, और चोरी करने वालों को चोरी से रोका जाए, जना करने वालों को जना से रोका जाए, जुल्म करने वालों को जुल्म से रोका जाए। ठीक, पहली बात तो ये समझ लें कि असल सजा तो वहां पर मिलनी है। तो जब इस मुआशरे के अंदर पकड़े जाने पर और मुआशरे के नज्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए है, फिर उसके रूट काज को देखें ना। ठीक, रूट काज ये है, इंतहाई माजरत के साथ, मुझे तो इस तरह की रिपोर्ट सुनते हुए मेरा दिल इतना अभी तक शकी नहीं हुआ कि मैं बर्दाश्त कर लूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन बहरहाल 2-3 बातें सिर्फ। पहली बात जो है ना वो ये है, वो कहते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 3 महीने क्या होता रहा, वो तीसरा शामिल हुआ तो प्रॉब्लम हुई है। हाय तो बातें करने वाली बात है कोई, मुझे ये बताया ना जरा, मैं एक मिसाल, वो मुआशरा जो है ना हमारा, वो प्रेसिडेंट क्लिंटन पकड़ा गया ना लेविंसी के साथ, उन्होंने कहा मसला नहीं, झूठ क्यों बोला, बातें करने वाली, मतलब आप इसको तो इग्नोर किए जा रहे हैं जी, वो ये होता रहा, वो होता रहा, ऐसा होता रहा, वो छोड़। ओ भाई बच्चों को समझाओ, 2 छोड़ो, एक के साथ भी ना महरम हो तो ये जुर्म है, हराम है, जिना है। ये एजुकेशन कहां से देगा, कौन देगा? आप कह रहे हैं वो तीसरा, वो पैसे के ऊपर मामला पड़ गया तो आप जनाब केस करना है। खुदा की कसम शाह साहब आपके सामने बैठे हुए शर्म आ रही है, कहाँ वक्फा लेते। ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं
तदरीस के साथ मंसूब हूँ और आपको ये हदीयतन बात कह रहा हूँ कि हालात जो है ना वो कोई अच्छे हैं नहीं, ना उस्ताद के ना तालिब इल्मों के। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, ये गुजरा हुआ वाक़या सुना रहा हूँ कि मैं टेबल पे बैठा हूँ, अब उस टेबल के नीचे हरे रंग का कपड़ा है, पीछे कायदे आज़म की और इधर अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी है, इधर झंडा पड़ा हुआ है पाकिस्तान का। वहाँ कोई तालिबा जो है अगर वो टेबल पर हाथ रख के खड़ी होकर बात करेगी तो मैं उससे कहूँगा कि बेटा सीधे खड़े हो, स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉक टू मी। इस बात पे मुझे 2 साल छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि वो जो रियासत तालीमी इदारा थी उन्होंने कहा जी तुसी हरास कीता बच्ची। मुझे नहीं समझ में आती कि अगर किसी को सिखाना है आज की दुनिया में तो आपने कौन से कवानीन लेने हैं। सिखाने लगे तो सख्ती हो जाती है, हरासमेंट हो जाती है। अगर आप कहीं लेकर 16 साल की बच्ची को चंद माह जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे हो सकता है किसी को ना पता हो कि बच्ची स्कूल से निकल रही है, कोई लेके जा रहा है, सबको खबर होगी। कोई किसी की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता, सब न्यूट्रल रहते हैं। ये माशरा हमने क्यों पैदा किया? और इस माशरे में से मुझे निशाबा खुदा के वास्ते समझा दें, अब दीन की बात करते हुए मुझे तो हिजाब आता है। बिलाल भाई, वो हम जब रहम मांगते हैं ना, रहम कर दे, फजल कर दे, करम कर दे, वो सब अल्लाह से, अल्लाह के लिए है। हमारे लिए ना फजल है, ना करम है, ना हया है, ना गैरत है, ना रहमत है। हम नहीं है रहम दिल, अल्लाह से चाहिए हमें सब कुछ। और रहमतुल आलमीन है जो, वो हमें बख्शवा देंगे। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना। एक उस्ताद है, एक बच्ची का, बिल्कुल एक 16 साल की बच्ची, लेकिन एक उस्ताद का, जैसे अभी आपने बहुत खूबसूरत मिसाल दी, बच्चियों के अंदर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ना, ड्रामों के अंदर भी अट्रैक्शन है, लस्ट है, मज़ा है, चस्का है कि हमने मज़ा लेना है भाई, मुश्किल काम ढूंढना है, इसको फंसाओ, इसको ट्रैप करो। बच्चियां भी इन्वॉल्व है उसमें। मैं नहीं इसके ऊपर 100% मैं एग्री करती हूँ कि हमारी बच्चियों के अंदर भी वो कौन उसका कसूरवार है, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। शुगर डैडीज किसने कॉन्सेप्ट लाया, बाद में बात करते हैं। लेकिन जो जिम्मेदार है इधर ये है कि जिम्मेदारी किसने लेनी थी? उस नाबीना बच्ची ने। अगर वो इन्वॉल्वमेंट भी थी तो क्या जो उस्ताद, जो रहबर है, जिसने शायद उसके घर में 2 बहनें और नाबीना है या भाई नाबीना है, तो क्या वो अगर हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट सामने टेबल पे पड़ा है तो आपने खाने के लिए सिर्फ रखा है कि मैंने हराम नहीं खाना और हलाल नहीं खाना, बाकी चीजों में आपकी गैरत खत्म हो गई है, हया खत्म हो गई है? क्यों नहीं बताते आप? जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? डॉक्टर साहब, ये जो बीज है, ये हमने खुद बोया है ना। मौका नहीं मिला। बिलाल भाई कहते थे कि महरम और ना महरम, तब हमने 80 की दहाई में उलमा कराम को अपनी किताबों में से निकाल दिया। फिर उन्होंने हलाल हराम बताया तो फिर हम मसाले के ज़माने में चले गए। आज तक ये नहीं फैसला हम कर सके कि समंदर की कौन सी मछली खानी है और कौन सी नहीं खानी है, झींगा खाना है कि नहीं खाना। वो एक टर्की का ड्रामा आया था ना, बड़ा मशहूर सा भी पिछले दिनों, पता नहीं क्या नाम था, अर्तुगुल वाला। उस पर कख बहस नहीं हुई। सिर्फ बहस क्या हुई कि जनाब एक मुसलमान एक औरत से हाथ मिला सकता है कि नहीं। अच्छा, गैरत की बात किसी ने नहीं की, कंटेंट की बात किसी ने नहीं की, शर्म हया की बात किसी ने नहीं की। ये कमाल बात है कि इस माशरे में इख्तलाफ पैदा मसाले कर देते हैं और किरदार चाहिए आपको उस्ताद से। बिल्कुल ऐसा। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आप फरमाइएगा। जी, मैं सबसे पहले बुखारी साहब की बात का जवाब अर्ज़ कर दूं आपकी इजाज़त से। जी बिस्मिल्लाह। कि मैंने समाजी तनाजुर में कहा था, अज़रूब शरा नहीं कहा। वो यूँ कि कोई हक महर पर वहाँ बैठ कर लड़ता है सामने और कोई माहाना खर्च पे लड़ता है, तो उस पर मैं ये कहता हूँ कि ये बातें पहले आप तय कर लें। ये लड़की का हक है, उसको हक मिलना चाहिए, और ये जो है उनका हक महर है, वो जब मुतालबा कर रहे हैं आपको पहले तय करना चाहिए। बस ये बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे दूल्हे वाले लेके जाएंगे तो मैं लड़की की वकालत कर रहा हूँ, उस हवाले से ऐसा मसला नहीं है। शरई तौर पर मैं समझता हूँ, और वो किसी और तरफ बुखारी साहब चलेगा, खैर कोई बात नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब, ये भी साथ बताइए कि जो शरीयत है उसके कवानीन और माशरती कवानीन जो है वो अलग अलग नहीं है। नहीं, ये देखिए, एक होता है ना कि हालात हाजरा के अचानक 2 आदमी बैठ करके आपस में लड़ने लग गए। अब मैं बैठा हूँ निकाह पढ़ाने के लिए और 2 लोग आपस में लड़ रहे कि नहीं हक महर इतना होगा, वो कह रहे नहीं इतना होगा। अरे भाई, पहले तय कर लेते आप और फिर आप बैठ जाते। तो उसको समझाने के लिए कि नहीं, लड़की का हक ये है, आप गलत कर रहे हैं। लड़के वाले बाजू का चाहते हैं कि हक महर कम हो, लड़की वाले चाहते हैं ज़्यादा हो, और लड़की वाले जो है माहाना खर्च भी ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं।
तो इस वजह से जो है वो लड़की के जो हुकूक अगर बाज़ाहिर पामाल होते हुए नजर आते हैं तो समाजी तौर पे भी और शरई तौर पर भी फिर थोड़ा सा उनको रहनुमाई करनी पड़ती है। अब मुझे अगर लड़के वाले लेके गए फीस वो देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि फीस जहाँ से आ रही है तो मैं उनकी बात करूंगा, मैं हक की बात करूंगा चाहे फीस ना मिले मुझे। ठीक है, लड़की का हक है तो मैं बात करूंगा लड़की की। अगर वो कहते हैं कि भाई पैसे तो हम दे रहे हैं तो पैसे नहीं चाहिए हमें, हम हक की बात करेंगे। तो इस हवाले से ठीक होगी बात। अब बाकी जो आप फरमा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब इस माशरे के अंदर हमारे उलमा कराम की ज़ुबानें जो हैं वो भी तजावुज़ कर जाएं, जब हमारे मिंबर जो है वो भी तजावुज़ कर जाएं और हम इनको शरीयत के दायरे में रखते हुए या किसी तरीके से पकड़ ही ना कर सकें, तो एक आम आदमी जो अपने आप को उस्ताद कहता है, मौलम कहता है, तो फिर वो तो तरबियत कहीं से नहीं सीखना ना। वो कहता है वहाँ पे छूट है तो मुझे भी छूट है। जी देखिए, कुरान मजीद सूरह नूर के अंदर अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ये अपनी आंखों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा तकवा है और ज़्यादा तुम्हारे लिए तज़किया नफ्स है और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कामों को तुमसे ज़्यादा जानता है। यह अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। अब चाहे वो दीनी उस्ताद हो, चाहे स्कूल का उस्ताद हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, उनकी तरबियत इस्लामी होनी चाहिए, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। और हर माशरे में ये चीज़ें गलत होती हैं, हर मज़हब में ये चीज़ें गलत है। सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम इसको बुरा कहता है, बल्कि हर मज़हब इसको बुरा कहता है। अब उसी तरीके से इसकी तरबियत होनी चाहिए। 18 साल जो है ना ये एडल्ट एज है। अगर 16 साल की लड़की के साथ अमेरिका में ये काम हुआ होता ना, रियासत एक तरफ होती सारी खड़ी और ये मुजरिम एक तरफ होते। यहां मसला यह है कि हम दीन और कुरान की बात करते हैं लेकिन खड़े नहीं हैं हम, और ये लोग छूट भी जाने हैं। होना चाहिए। फिर हम क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे कि हमारे मुल्क में मसला क्या दीन है, इंप्लीमेंटेशन है, या बदनीति है और मुनाफकत है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हर जगह खामी है, हर जगह खामी है। जिस तरह हम आपने जैसे कहा कि नामूस रिसालत पर हम बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इंसानी हुकूक के हवाले से मिंबरों से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और बाज़ लोग करते भी हैं, मैं खुद भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये करनी भी चाहिए और हुकूक की बात करनी चाहिए और इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, सख्ती के साथ लेना चाहिए। और जिसने ये गलत काम किया है उसके लिए भी बात करनी चाहिए कि उसने आखिर ऐसा काम क्यों किया, वो कितनी तालीम रखता है, उसको कितना दीन का दर्द है, कितना खौफ खुदा है। देखिए उसकी भी तालीम नहीं है, उसकी भी तरबियत नहीं है, उसको दीन का माहौल ही नहीं मिला। लगता है सही है कि घर में भी उसको दीन नहीं मिला, उसको किसी ने पढ़ाया भी दीन नहीं। हमारे यहाँ फोकस करते हैं स्कूल को तो बिल्कुल कर देंगे, अगर किसी मदरसे में करते हैं तो बिल्कुल कर देंगे। अरे भाई दोनों तालीमें दो ना, दुनिया की भी तालीम दो, दीनी तालीम भी दो, ताकि उसको दुनिया का भी शऊर हो, उसे दीनी भी शऊर हो। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से पढ़ा। शामिल करूंगा कि हुजूर अक़दस आखिर इस माशरे में हम कब तक ये रोते रहेंगे कि दीन समझ में आएगा तो किरदार बनेगा, क्योंकि जिनको दीन समझ नहीं आया फिर उनका किरदार बेहतर क्यों है? आपने वक्फे में सोचना, वापस आके जवाब देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जुमला जो है वो अक्सर आपने सुना होगा, विक्टिम ब्लेमिंग। अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो, जबर हो जाए, ख़ास तौर पे अगर उसमें कोई खातून खुदा न खासी शामिल हो, और अगर इंक्वायरी के तौर पे भी इंसान पूछ ले कि बीबी आप वहाँ क्या कर रही थी, तो वो कहेंगे जनाब ये विक्टिम ब्लेमिंग गेम मत खेलें, आप उसी पे रहें बस कि ये जुर्म जो है, ये जुल्म जो है ये हो गया। लेकिन इससे खौफ खाते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस माशरे में हमने भी ज़िंदा रहना है और सोशल मीडिया जो है वो आपके घर घर में घुसा हुआ है, इंसान मोहतात हो के बात करता है, हालांकि दिल में कई सवालात होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है इसके अंदर हमने फॉलो अप करना स्टोरीज को बंद कर दिया, या हम डर गए या घबरा गए या अपनी इज्जत की रखवाली करते हुए फॉलो अप स्टोरीज बहुत कम होती हैं। अब ये जो आपने पिछले 2 सेगमेंट्स के अंदर ये सारी कहानी देखी, सुनी, और इसमें जाहिर है हमारी हमदर्दियां जो है वो विक्टिम के साथ हैं भी और थी भी। लेकिन मामला होता है कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लोगों ने आपकी इस कैफियत के साथ प्ले किया कि आप कहेंगे कि जनाब बेटियां सांझी होती हैं। इसके साथ आप प्ले और ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अब ये मामला जो दीपालपुर के स्कूल में पेश आया, ये बच्चियां जो हैं ये ब्लाइंड हैं, ये अंधी हैं, और क्लेम क्या हो रहा है कि इनके साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती हुई होगी, यकीनन हुई होगी, लेकिन जिसने ज़्यादती की है उनका भी कोई ना कोई जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता मुद्दा तो सामने आना चाहिए। लेकिन जब ये प्रोग्राम कुछ अरसा पहले ऑन एयर गया तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा जब फीडबैक वापस लिया तो यकीन कीजिए
20 दिन के बाद वो जो विक्टिम ब्लेमिंग की जो कहानी खुल के सामने आई, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि आप में से कसरत लोगों को यकीन नहीं आना, और जिनको यकीन आ जाएगा वो तौबा तौबा करते हुए वहाँ से हाथ कानों को लगा के चले जाएंगे कि हमें सच सुनना ही नहीं है। हमने जो रिपोर्ट ली थी वो मोहम्मद इरशाद से ली थी, जो कि हमारे दीपालपुर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लेकिन उसके बाद हुआ क्या ये मोहम्मद इरशाद से पूछते हैं। इरशाद अस्सलाम वालेकुम। इरशाद, आपने उस वक्त हमें फ़ोन पे बताया था कि ये 2 बच्चियां हैं, ये नाबीना है, एक म्यूज़िक का शायद या कोई एक और टीचर था, उन लोगों ने इनके साथ ज़्यादती की, और हमने रोना पीटना दिल और जान से किया कि ये ज़्यादती हुई है। एक वो बच्चियां और सांझी, और ऊपर से वो स्पेशल ब्लाइंड थी, उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये है कि जब हमने इस प्रोग्राम किया तो उसके बाद आपने हमारे दफ्तर ने ये बात की कि इसको मज़ीद इसको रिपोर्ट किया जाए ताकि जो अंदर की बात है वही सामने आ जाए। ठीक। जब मैंने उसके नंबर पे रब्ता किया कि आपके साथ जो भी मामला हुए हैं आप मुझे इसका, उन्होंने कहा जी आप मेरे ना वाला साहब से बात करें। अच्छा। जब उनके वाला साहब से, जी बच्ची ने फ़ोन बच्ची ने उठाया था, उसने कहा मेरे वाला साहब से बात करें। ठीक। उसके बाद हुआ ये कि अगले दिन मुझे उस लड़की की कॉल आती है। आपने वाले साहब से बात कर ली? वाले साहब से बात की तो उन्होंने ये बात कही थी कि ठीक है जी हमारे जो लॉयर है ना वही बताएंगे, मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करूँगा। ठीक। अगले दिन मुझे वो लड़की का फोन आता है, इसी लड़की का मुझे फोन आता है जी कि आपके नंबर पे, क्योंकि नंबर आपका उसके पास चला गया। वो कहते जी कि आप, इसमें एक मुलजम था उसका नाम था अल्लाह दिता जी। उसने कहा जी कि आप अल्लाह दिता के दोस्त बहुत बोल रहे हो। हाँ। मैंने कहा जी। उसने कहा जी ये बात हुई कि मैंने अल्लाह दिता को कई दफ़ा समझाया था, लेकिन जब वो नहीं समझ आया तो फिर हमने ये करा। मैंने कहा कि आपने उससे क्या करना था? अल्लाह दिता को आप जानते थे? अल्लाह दिता जब अल्लाह इनका एक तीसरा था मुलजम। अच्छा, तो उसने आपका दोस्त क्यों बताया उसको? वो मेरा ख्याल है कि उनको गलती के साथ उनका नंबर मिल गया होगा मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने उनसे रब्ता किया था। आपको वो रिपोर्टर नहीं समझ रही थी, अल्लाह दिता का दोस्त? मुझे वो उसका दोस्त ही समझ रही थी। ठीक। तो जब उसने कहा कि ये है मेरी अल्लाह दिता से बात कराओ, मैंने कहा अल्लाह दिता को आपने तो खुद ही अरेस्ट करवाया, मैं उसकी बात कैसे करूँ? कहते जब उसने मेरी बात नहीं मानी थी तो फिर हमने तो कुछ करना ही था। ये वो लड़की कह रही है। इस लड़की की उम्र कितनी है फिर बता? 14 साल की लड़की कह रही है कि उसने मेरी बात नहीं मानी थी, तो फिर हमने तो कुछ करना ही था। बात हल्फन कह रहे हैं? मैं हल्फन कह रहा हूं, मेरे पास इसके पूरे प्रूफ हैं, क्योंकि हम बगैर प्रूफ क्या बात थी जो कि उसने नहीं मानी? उसने कहा था कि मैंने उसको कहा था मेरे साथ शादी करो। अच्छा। तो जब उसने शादी से इनकार किया तो फिर हमने उसको कहना था, तो मैंने उसको बात किया कि आपने तो FIR में 2 बंदे नामजद किए थे, फिर तीसरा क्यों? उसने कहा तीसरा मैंने इसलिए नामजद किया कि ये वहाँ की जो प्रिंसिपल थी ना, उनके कहने पे उन्होंने किया है। प्रिंसिपल ने कहना है? प्रिंसिपल के कहने पे कि इसको भी डालो। जी, इसको भी डालो जी। और तो वो कह रही थी कि 6 महीने से मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, ये सच थी बात? ये 6 महीने से ज्यादती, आप इस बात के मजीद डिटेल में, अगर 6 महीने से ज्यादती हो रही थी तो जाहिर है कि अगर उनकी रजामंदी थी तो ये मामला चलते रहे, अगर नहीं थी तो उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? अच्छा, ये बताइए कि जो ऑडियो मैसेजेस हमारे पास हैं, ऑडियो मैसेजेस जो कि हमें इरशाद ने भेजे हैं, वो ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो टू लगा के भी हम आपको नहीं सुनवा सकते, वो इतने वाहियात हैं, मैं क्या और लफ्ज़ क्या कह सकता हूँ। उसने आपसे ये मैसेजेस क्यों शेयर किए? उसको उसकी क्या डिमांड थी? उसको नहीं पता था कि मैसेज है, क्योंकि मैं जो एक रिपोर्टर हूँ, मुझे पता था कल इन्होंने जो बात करनी है उससे मुकरना है, तो फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करता रहा। मेरे पास कम से कम 50 से 60 मैसेज उसके यहाँ रिकॉर्डेड। और वो क्या कह रही है आपसे? वो यही बात कह रही थी कि जब अल्लाह दिते को ये बात कही थी कि उसने शादी नहीं करनी, तो फिर उसके मामला थे, फिर वो मुझसे भी यही बात करती कि आप अल्लाह दिता के दोस्त हो, आप उसके पास जाते रहे हो, आपके मामला क्या है? तो मैंने कहा आप फिर उससे बात करो, मुझसे बात करने का क्या फ़ायदा है? उसने कहा कि अगर आपका भी कोई मामला है तो आप भी कर सकते हैं। क्या? आप भी कर सकते हैं। मुझको भी ऑफर दी उन्होंने। 14 साल की बच्ची ने? जी। इरशाद, हम सब बेटे बेटियों वाले हैं, 14 साल की बच्ची ने? सर जी 14 साल की, आप ये देखेंगे अगर वो ब्लाइंड हो के इतना कुछ कर सकती है। रिकॉर्डेड है आपके? मेरे पास रिकॉर्डेड है। मेरे इस वक्त ना जिस्म में ना कपकपी आ गई, खुदा की कसम। इरशाद, आपने ये सब बातें हल्फन की हैं और आपके पास रिकॉर्डेड है? मेरे पास रिकॉर्डेड है, क्योंकि आपको पता है बगैर प्रूफ के बात करिए बहुत बड़ी बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो अभी आप ये जो इरशाद के साथ मेरी बात सुन रहे हैं, इसका और जो पहले 2 सेगमेंट्स आपने देखे, इनके दरमियान तकरीबन को 20-22 दिन का जो है वो वक्फा है। इसमें देखिए ये रिपोर्टर्स बहुत कम करते हैं कि वो चीज़ को, अपनी ही स्टोरी को फॉलो अप करें। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये चीज़ फॉलो अप हुई है और पता ही चला कि वो जो विक्टिम ब्लेमिंग गेम थी, वो विक्टिम वो नहीं थी, वो विक्टिम वो लोग थे जिनके ऊपर ब्लेम था। और उम्र जो है वो सिर्फ 14 साल।
इस पे पुलिस का किरदार क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में हमारे इस दोस्त ने, मोहम्मद इरशाद ने, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो खोल दिया है कि अब वो इंसाफ करके दिखाए। इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं रह गया, वो कानून लगा के देखे कि वो लोग भी मजलूम हो सकते हैं जिनके ऊपर आप उंगली उठाते हैं। और ये जुमला कहना कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उनको ये सज़ा दूंगी, खुदा की कसम, ये रेप केसेस 14-14 साल की बच्चियां अपने से 2 गुना उम्र के बड़े लोगों के ऊपर लगा दें और ये जगह हो दीपालपुर, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।